पुरुषोत्तम संगम युग और उसकी विशेष घटनाएं। पुरुषोत्तम संगम युग कल्प में विशेष युग है, क्योंकि इस समय कुछ विशेष घटनाएं होती हैं जो सारे कल्प में किसी भी युग में नहीं होती हैं। यानी न सतयुग में होती है, न त्रेता में होती है, न द्वापर में होती है और ना ही कलयुग में होती है। ये घटनाएं सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग में ही होती हैं और जब इन घटनाओं का ज्ञान होगा तब ही संगम युग की विशेषताओं को अनुभव कर सकेंगे और उन विशेषताओं का लाभ उठा सकेंगे। सबसे पहली विशेषता है परमात्मा का अवतरण। परमात्मा का अवतरण संगम की सबसे विशेष घटना है, जिसके आधार पर ही संगम युग पर अन्य घटनाएं होती हैं। परमात्मा के अवतरण से ही पुरुषोत्तम संगम युग का शुभारंभ होता है। आत्मा परमात्मा का मिलन संगम युग पर ही होता है। इस मिलन को भक्ति मार्ग में याद करके आत्माएं बहुत खुश होती हैं। इंद्र सभा संगम युग पर ही लगती है, जहाँ ज्ञान अमृत की वर्षा होती है और ज्ञान परियां रहती हैं। आत्मा को आत्मा का, परमात्मा का और सृष्टि चक्र का ज्ञान संगम युग पर ही होता है, जिस ज्ञान के आधार पर आत्मा और विश्व की चढ़ती कला होती है। आत्माओं का पुराना पाप का खाता खत्म और पुण्य का नया खाता संगम युग पर ही जमा होता है। जीव आत्माएं देहाभिमान को छोड़ देही अभिमानी संगम युग पर ही बनती हैं, जो आत्मा के सर्व सुखों का मूल आधार है। देह अभिमान आत्मा के दुखों का मूल कारण है। इसलिए संगम युग पर परमात्मा पिता आकर आत्माओं को देही अभिमानी बनाने के लिए ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, जिसको धारण कर आत्माएं देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनती हैं। और तो सारे कल्प में यह शिक्षा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि यथार्थ रूप में सारे कल्प में कोई भी आत्मा देही अभिमानी नहीं होती है। जिस आत्मा ने देह धारण करी उसमें देह भान आ ही जाता है, जिसके कारण आत्मा की स्थिति गिरती कला में आ जाती है। सतयुग के आदि में भी जो आत्माएं जन्म लेती हैं, उनमें भी यथार्थ आत्मिक ज्ञान तो होता नहीं है। आत्मिक ज्ञान और योग के आधार पर अर्जित आत्मिक शक्ति होती है, जिस आत्मिक शक्ति के कारण देह अभिमान दबा रहता है और आत्मिक शक्ति उस पर अपना शासन करती है, जिससे वहाँ आत्माओं से कोई विकर्म या पाप कर्म नहीं होता है। परमात्मा निराकार है, वह कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता। उसको अपनी कोई देह नहीं है, इसलिए उनके लिए देह अभिमानी और देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं उठता है।
बाबा कहते हैं माया पर जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। कवच का अर्थ ही है मन मना भव। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। एक बार बाबा ने मन मना भव को संजीवनी बूटी भी कहा है। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं। इस समय ही तुमको देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़कर मेरे पास आना है। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने, उनको वापस थोड़े ही जाना है। देह अभिमान और देही अभिमानी की चरम सीमा के मिलन का युग पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग के अंत में जीवात्माएं देह अभिमान की चरम सीमा पर होती है, जिसके कारण दुख की भी चरम सीमा होती है। ऐसे समय पर ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर जीवात्माओं को देही अभिमानी बनने का ज्ञान देते हैं और आत्माएं देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करती हैं। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना संगम युग पर ही होती है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश संगम युग पर होता है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत से संपन्न राज्य की स्थापना संगम पर ही होती है और अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषा, अनेक मत वाली दुनिया का विनाश संगम पर होता है और वह सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। बाबा कहते हैं संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। संगम युग पर इस धरा पर सब धर्मों और धर्मवंश की उपस्थिति होती है। सभी धर्मों रूपी इस कल्प वृक्ष की कलम अभी संगम युग पर लगती है। मूल रूप में देवी देवता धर्म स्थापन होता है। रुद्र भगवान के द्वारा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना संगम युग पर होती है। परमात्मा द्वारा संगम युग पर ही ब्रह्मा एवं ब्राह्मणों की रचना होती है। बाबा कहते हैं गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्राय लोप हो गया है। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, तो यह संगम युग हो गया ब्राह्मणों का युग। यह देवी देवता धर्म से भी ऊंच है। पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संगम युग अर्थात श्रेष्ठ वेला में सभी का श्रेष्ठ ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। जन्म वेला सभी की श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार,
श्रेष्ठ खजाने, यह तकदीर की लकीर जन्म से सभी की श्रेष्ठ है। ये तकदीर सभी बच्चों को एक बाप के द्वारा एक जैसी प्राप्त है, इसमें अंतर नहीं है। फिर भी एक जैसी तकदीर प्राप्त होते भी नंबरवार क्यों? बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। परमात्मा का धर्मराज का पाठ भी संगम युग पर ही चलता है। बाबा कहते हैं धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नूंधा हुआ है, लेकिन वे सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती हैं और हिसाब किताब चुकतू करती हैं। लेकिन कर्मों के अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां, दिमाग कमज़ोर होना। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति, और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। अधर्म और धर्म की चरम सीमा दोनों का संगम होता है। धर्म की विजय और अधर्म का नाश संगम युग पर ही होता है। राम रावण का युद्ध और राम की रावण पर विजय संगम युग पर ही होती है। बाबा कहते हैं युद्ध है ना, माया ओपोजिशन करती है, उनका भी फर्ज है। वह ना करे तो फिर युद्ध कैसे गाई जाए? युद्ध होगी तो हम हारते ही रहें, यह भी नहीं। हमको उसके ऊपर विजयी बनना है। जीतने की बाजी अभी लगानी है। एक भरोसा, एक बल गाया हुआ है। बाबा कहते हैं यह रावण का पिंजरा है, इसमें दुख ही दुख है। बाबा ही हमको इससे छुटकारा दिलाने आए हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जैसे कोई पंछी पिंजरे से निकल जाता है तो खुश होता है। जनसंख्या की अति वृद्धि और जनसंख्या के अति कम होने का भी समय यह संगम ही है, क्योंकि संगम पर ही सर्व आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती हैं और जनसंख्या की वृद्धि अपनी चरम सीमा पर होती है और विनाश के समय अधिकांश आत्माएं वापस चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं इस धरा पर रहती हैं। जनसंख्या के विषय में विचार करें तो सारे कल्प में 150 करोड़ के लगभग आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर आती हैं और छोटे से संगम में परमात्मा के अवतरण के बाद 550 करोड़ के लगभग आत्माएं परम धाम से यहाँ आती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी अपनी चरम सीमा पर अभी ही होता है। देवी सभ्यता का उद्गम और आसुरी सभ्यता का विनाश भी संगम युग पर ही होता है। आसुरी और देवी संस्कारों का संगम देवासुर संग्राम का युग संगम युग है। देवता और आसुरों का राज भी संगम युग पर ही पता चलता है। देवासुर संग्राम क्या है, महाभारत का युद्ध क्या है, यह सब राज अभी संगम युग पर ही पता पड़ता है और ये सब युद्ध अभी संगम युग पर ही होते हैं।
राम रावण का युद्ध अर्थात आसुरी और दैवी संस्कारों का युद्ध। शूद्रों और ब्राह्मण का भी संगम इसी युग में होता है। बाबा कहते हैं, सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मणों का देवताओं के साथ मिलन होता है, जैसे पियर घर और ससुर घर के फैमिली मेंबर्स का मिलन होता है ना। यह भी ड्रामा में नूंद है। ब्राह्मण और देवताएं बीच में आकर मिलते हैं। वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम, और यह है ब्राह्मण और शूद्रों का संगम। विश्व में राज्य सत्ता में प्रजातंत्र का अंत और एक छत्र दैवी राजवंश की स्थापना अभी संगम युग पर ही होती है। भक्ति मार्ग का अंत और ज्ञान मार्ग की आदि अभी संगम युग पर ही होती है। आत्मा की चढ़ती कला इस संगम युग पर ही होती है और सारे कल्प में उतरती कला ही होती है। स्वर्ग नरक का संगम और स्वर्ग नरक का यथार्थ ज्ञान भी अभी संगम पर ही मिलता है। संगम युग पर सर्वोत्कृष्ट भौतिक सुख साधनों से संपन्न युग की आदि होती है, परंतु सर्वोत्कृष्ट भौतिक सुखों की अनुभूति नहीं होती, वह सतयुग में होती है। संगम युग पर अनुभूति सर्वोत्कृष्ट आत्मिक सुख मुक्ति जीवन मुक्ति की होती है। बाबा कहते हैं, संगम युग की विशेषता प्रमाण प्रत्यक्ष फल, रंग, रूप, रस तीनों से संपन्न अमूल्य फल होना चाहिए। सदा संग में रहने का रंग, सदा ब्रह्मा बाप समान बाप को प्रत्यक्ष करने का रूप और सदा सर्व प्राप्तियों का रस, ऐसे बाप समान बने हो। आजकल ब्रह्मा बाप ब्राह्मण बच्चों की समान संपन्नता को विशेष देखते रहते हैं। आदि सनातन धर्म को आदि सनातन क्यों कहा जाता है, यह राज भी संगम पर ही पता पड़ता है। विभिन्न धर्मों की स्थापना का राज अभी संगम युग पर ही पता चलता है। विश्व नाटक का एक चक्र पूरा और नए का शुभारंभ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। परमात्मा के सर्व गुणों और कर्तव्यों का ज्ञान और अनुभव अभी संगम पर ही होता है। परमात्मा परम शिक्षक है। वह ईश्वरीय पाठशाला की स्थापना संगम युग पर ही करते हैं और ईश्वरीय पाठशाला की स्थापना करके यह ईश्वरीय पढ़ाई आत्माओं को पढ़ाते हैं, जिससे आत्माएं सतयुग के योग्य बनती हैं। पतित पावन बाप का पतित से पावन बनने का दिव्य कर्तव्य संगम युग पर चलता है। यथार्थ रूप में धर्म, दान, पुण्य, कल्याण का कर्तव्य इसी युग में होता है। संगम युग पर ही आत्माएं दान पुण्य करके भविष्य के लिए नया खाता जमा करती हैं, और तो सारे कल्प में आत्माओं की उतरती कला ही होती है। चाहे कोई कितना भी दान पुण्य, तीर्थ व्रत आदि करे, संगम युग पर ही परमात्मा आत्माओं को ज्ञान देते हैं और आत्माएं एक दूसरे को दान देते हैं, कल्याण का रास्ता बताते हैं। इसलिए यथार्थ रूप में धर्म, दान, पुण्य, कल्याण का युग यह संगम युग ही है।
ये सब कृत्य संगम युग में ही होते हैं और आत्माएं अपना तन मन धन सब इस ज्ञान यज्ञ में सफल करती हैं। बाबा कहते हैं, याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया, चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। बाबा कहते हैं, संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर अभी कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल करने के प्रारब्ध यह है, श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं है। आत्माएं कर्मातीत बनकर परम धाम जाने की तैयारी अभी संगम युग पर ही करती हैं। देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित त्रिलोक्य का परिभ्रमण और त्रिकालों का अवलोकन संगम युग पर ही होता है। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ का टाइटल संगम युग पर ही आत्माओं को मिलता है। जब आत्माओं को तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान होता है, संगम युग पर ही परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं की सेवा करते हैं, उनको रावण के बंधन से मुक्त करते हैं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के द्वारा सभी वेद शास्त्रों, उपनिषद, धर्म शास्त्रों का सार, गीता ज्ञान और सबका राज संगम युग पर मिलता है। सृष्टि चक्र के हूबहू पुनरावृत्ति का राज भी संगम युग पर ही पता पड़ता है। सृष्टि चक्र के हूबहू पुनरावृत्ति का राज पता चलने से इस सृष्टि के संबंध में अनेक प्रकार की गुत्थियां सुलझ जाती हैं और आत्माएं व्यर्थ चिंतन से मुक्त होकर अपने जीवन की सफलता के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ करने में सफल होती हैं। भारत के प्राचीन योग की इतनी महिमा है तो वह योग क्या है, उससे प्राप्ति क्या है, उसका यथार्थ राज भी अभी संगम पर ही पता चलता है और उसको सीख कर आत्माएं परमात्मा से योग युक्त होकर जीवन का सच्चा सुख पाती हैं। सृष्टि रचना का राज अर्थात सृष्टि की रचना कब हुई, कैसे हुई, यह सब यथार्थ रीति अभी पता चलता है। सृष्टि कैसे नए से पुरानी और फिर पुरानी से नई कैसे बनती है, यह राज भी संगम युग पर ही पता चलता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का राज भी अभी संगम युग पर ही पता चलता है। तीनों लोकों का राज, सूक्ष्म वतन और उसकी गतिविधि का राज भी अभी ही पता पड़ता है।
कर्मों की गहन गति का राज भी संगम युग पर परमात्मा के द्वारा ही पता पड़ता है, जिससे ही आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ होती हैं। भारत के उत्थान और पतन की कहानी भी अभी संगम युग पर पता पड़ती है और भारत कैसे स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग बनता है वह भी अभी पता पड़ता है। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा जिनका भारत में इतना गायन है, उनका राज भी अभी संगम पर ही पता पड़ता है और आत्माएं सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनकर नर से नारायण बनती हैं। भारतीय सभ्यता का प्राण वसुधैव कुटुंबकम की भावना का यथार्थ रहस्य अभी संगम युग पर ही पता चलता है कि कैसे सारी वसुधा एक परिवार है। इस सत्य को जानने से आत्माओं में विश्व प्रेम की भावना जागृत होती है और आत्माएं विश्व परिवार का सच्चा सुख अभी ही अनुभव करती हैं और तो सारे कल्प नाम मात्र विश्व परिवार का नारा लगाते हैं, परंतु दिल में वह भावना जागृत नहीं होती है। 1,84,000 का राज भी अभी संगम युग पर ही पता पड़ता है। शिव शक्ति और पांडव सेना का राज अभी संगम युग पर ही पता चलता है और उसका कर्तव्य अभी संगम युग पर ही होता है। महाभारत और गीता ज्ञान का राज भी अभी संगम युग पर ही पता पड़ता है। विष्णु चतुर्भुज का राज और विष्णु के अलंकारों का राज भी अभी ही पता चलता है। संगम पर ही साइंस और साइलेंस का चरमोत्कृष्ट होता है। दोनों के सहयोग से ही स्थापना और विनाश का कार्य संपन्न होता है। यह संगम ही साइलेंस और साइंस की शक्ति का संगम है और अभी ही साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। बाबा कहते हैं, जब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का मेल हो जाएगा, अर्थात आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतो प्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांति में दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि शांति सुख में स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां हैं। वर्तमान संगम युग का समय सब प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष का समय है। साइंस और टेक्नोलॉजी की पुराने विश्व के विनाश और नए विश्व के नवनिर्माण में मूल भूमिका है। उसका अपनी चरम सीमा तक विकास अभी संगम युग पर ही होता है। देहाभिमान से संचालित साइंस विनाश के साधनों का निर्माण अर्थात विनाश की निमित्त और देही अभिमानी स्थिति द्वारा संचालित साइंस नए विश्व के नवनिर्माण में निमित्त बनती है। नए विश्व के नवनिर्माण के बाद देवताओं की प्रवृत्ति के कारण कोई नई चीज़ की खोज नहीं होगी और धीरे धीरे ये साइंस का ज्ञान भी प्राय लोप हो जाएगा। फिर द्वापर से देह अभिमान के कारण लोगों में नई खोज की प्रवृत्ति जागृत होगी, जिससे नई बातों का आविष्कार होगा। साइंस के द्वारा नए नए आविष्कार होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के नए नए आविष्कार होते होते साइंस का यह ज्ञान कलयुग के अंत में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँचेगा।
इस विश्व का यह एक विधि विधान और सतत कर्म है। बाबा कहते हैं, बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने के लिए इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतज़ार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतज़ार को ख़त्म करो। एवरेडी सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए नहीं बनना है, लेकिन बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनकर घर जाने में एवरेडी बनना है। बाबा कहते हैं, बाप संगम युग पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम युग की ही है। इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। संगम युग पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, परंतु सब नंबरवार तो होते ही हैं। सब त्योहारों और उत्सव संगम युग की ही यादगार है। संगम युग पर ही परमात्मा सभी त्योहारों का राज बताते हैं और आत्माओं को पवित्रता की राखी बांधकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं या जिनका गायन है, वह सभी प्राय संगम युग के ही हैं, अर्थात वे सभी घटनाएं संगम युग पर ही घटित होती हैं, जिनका यादगार भक्ति मार्ग में मनाया जाता है। ऐसा ही संगम युग का एक विशेष त्योहार रक्षाबंधन है। तो इस प्रकार आपने जाना कि संगम युग के ऊपर कौन कौन सी विशेष घटनाएं घटित होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखें, ताकि आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जा सके। ओम शांति।